कुछ क्राइम स्टोरीज ऐसी होती हैं जो दिल दहला देती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं तो कुछ सिर्फ और सिर्फ खालीपन और सिहरन से भर देती हैं। लेकिन जो क्राइम स्टोरी मैं आज आपके लिए लाई हूं उसे जानने के बाद, सुनने के बाद आपको हर एक चीज फील होगी, आपको हर एक चीज महसूस होगी, दिल दहल जाएगा, सोच में पड़ जाएंगे, खालीपन महसूस होगा और सिहर भी जाएंगे, क्योंकि आज की ये कहानी है एक बेटी की। जी हाँ, लड़की नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, सिर्फ एक बेटी जिसने सब कुछ ताक पर रखकर चुना सिर्फ और सिर्फ खुद को, जिसने जिंदगी से हार मानकर पहले खुद मरने की ठानी, लेकिन बाद में जिंदगी से अपने मन की चीज पाने के लिए कुछ ऐसा कर डाला जिसे जानकर लोग हैरत में पड़ जाएंगे। आज की कहानी है कनाडा के मैकहम में रहने वाली जेनिफर पैन की। पैन परिवार जो वियतनाम से था और कुछ साल पहले कनाडा चला आया था। बेहद मेहनती और ईमानदार हेन पैन और उनकी पत्नी बिग पैन के 2 बच्चे थे, एक जेनिफर ही और दूसरे फिलिक्स। अब क्योंकि अपना देश छोड़ा था तो पेरेंट्स चाहते थे कि उनके बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हों बल्कि हर तरह से लाइफ के हर हिस्से में कामयाब बने। उनकी ये चाहत कब जेनिफर के लिए बोझ सी बन गई, इस बात का पता ना तो उन्हें चला और ना ही जेनिफर को। पढ़ाई में हमेशा फुल मार्क्स लाने जैसे प्रेशर डालना, पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेना और न जाने क्या क्या। पैन कपल अपने बच्चों के लिए कई फैसले खुद ही लेता था। दोनों काफी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे जो नहीं चाहते थे कि जेनिफर के दोस्तों में कोई लड़का तक शामिल हो। अब जैसे आप लोग जानते होंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना काफी आम है और कई मौकों पर उनका घर आना जाना भी लगा ही रहता है। तो इसी तरह जेनिफर का भी एक बॉयफ्रेंड था, डैनियल वोंग। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होने के कारण जेनिफर ने अपना ये रिश्ता अपने घर में छिपा कर रखा था। दोनों का स्कूल से ही रिश्ता शुरू हो गया था। साल बीतते गए और जेनिफर का प्यार मजबूत होता गया, लेकिन एक रोज जेनिफर के पेरेंट्स को इस रिश्ते की भनक लग गई। उन्होंने सख्ती से जेनिफर को समझाया। इस रिश्ते से जेनिफर के पेरेंट्स बहुत ज्यादा नाराज हुए, खासकर उसके पापा हेन। उन्होंने कई बार जेनिफर को इसके लिए समझाया, डांटा, फटकारा, लेकिन जेनिफर जब नहीं मानी तो उन्होंने जेनिफर के सामने एक शर्त रख दी कि या तो वो अपने घर में अपने परिवार के साथ ही रह ले या फिर जाकर डैनियल के साथ रह ले। दिक्कत ये भी थी कि डैनियल ड्रग्स जैसे इलीगल काम में इन्वॉल्व था। जेनिफर को इससे कभी कोई खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन शायद उसके माँ बाप इस बारे में जानते थे। तो जैसे ही जेनिफर के सामने ये शर्त रखी गई तो उसने अपने परिवार को चुना और इसी के बाद डैनियल और जेनिफर का रिश्ता खत्म सा हो गया। डैनियल नहीं चाहता था कि जेनिफर भी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखे। बताया जाता है कि दोनों करीब 6 से 7 साल से रिलेशनशिप में थे। जाहिर तौर पर इस रिश्ते के टूटने से जेनिफर के दिल दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। जेनिफर के माँ बाप ने भी उस पर भरोसा करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। वो अक्सर पियानो क्लास जाया करती थी। उसके टीचर बताते हैं कि जेनिफर कम उम्र से ही बहुत टैलेंटेड और कमाल का पियानो बजाती थी, लेकिन कुछ समय से उसके पापा उसे वहां भी लेने छोड़ने जाया करते थे। एक दिन वो अपने टीचर के सामने भी बुरी तरह से रो पड़ी, जहां उसने बताया था कि उसे इन सब से घुटन महसूस होती है। जेनिफर ने ही बताया था कि इस दौरान एक बार उसने आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा था। उसने नस काट ली थी, लेकिन वो बच गई थी। स्कूल की पढ़ाई होने के बाद जेनिफर डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके पापा हेन को लगता था कि शायद वो उतनी मेहनत नहीं कर पाएगी और ना ही उसमें डॉक्टर बनने वाली कोई भी बात है, तो उन्होंने उसे फार्मासिस्ट बनने के लिए प्रेशर डाला। जेनिफर मान गई, मना नहीं कर पाई, तो उसका दाखिला एक कॉलेज में कराया गया। 4 साल की पढ़ाई थी।
कॉलेज के काफी पास तक हर रोज जेनिफर के पापा उसे छोड़ने जाया करते थे। कई बार उसे लेने भी पहुंच जाते थे। इस सख्ती से परेशान जेनिफर कभी कुछ कहती तो एक बार फिर घर पर लड़ाई हो जाती। उसे कॉलेज के बाद भी लड़कों से मिलने या बॉयफ्रेंड बनाने की परमिशन नहीं थी। खैर 4 साल बीते, जेनिफर के हाथ में डिग्री आई। इसके बाद जेनिफर नौकरी की तलाश में जुट गई। साल था 2010, तारीख 8 नवंबर। अचानक एक रात जेनिफर पुलिस को फोन करती है। कहती है कि घर में 3 लोग घुस आए हैं, चोरी कर रहे हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। पीछे से जेनिफर के माँ बाप के चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी। जेनिफर के फोन पर पुलिस एम्बुलेंस के साथ तुरंत पहुंची। देखा कि जेनिफर की माँ को गोली लगी है और उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि उसके पापा हैंड पैन की सांसें चल रही थी। गोली उनकी नाक से होते हुए दिमाग में गई थी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैन की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें कोमा तक में डालना पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि जहां पैन परिवार रहता था वो कनाडा का सबसे सुरक्षित सेफ इलाकों में से एक था। इतनी बड़ी वारदात का वहां होना पुलिस के लिए समझ से बाहर था। ऐसे में पुलिस ने बिना वक्त जाया किए तुरंत जांच शुरू की। केस की इकलौती जिंदा और होशो हवास वाली गवाह जेनिफर से पूछताछ शुरू हुई। उसने बताया कि 3 लोग आए, उसके पापा और मां पर गोलियां चलाईं, उसके हाथ बांधे और सामान चोरी करके चले गए। पहली नजर में ओपन एंड शट लगने वाला ये केस अपने अंदर कई परतें लिए था जो खुलनी अभी बाकी थी। अब पुलिस को यहाँ कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी। पहली कि मौकाए वारदात पर कई महंगी चीजें मौजूद थीं। आरोपी वो भला क्यों नहीं ले गए? पैन परिवार की किसी से दुश्मनी नहीं थी तो अचानक ये लोग सीन में कहां से आ गए और उन्हें मारकर क्यों चले गए? और सबसे जरूरी चीज कि उन लोगों ने भला जेनिफर को जिंदा क्यों छोड़ दिया? इकलौती चश्मदीद को जिंदा छोड़ने का सेंस पुलिस नहीं समझ पा रही थी। इस बीच एंट्री हुई डैनियल वोंग की, यानी कि जेनिफर के एक्स बॉयफ्रेंड की। पुलिस ने उससे पूछताछ की। हालांकि उसने भी ऐसी कोई बात नहीं बताई जिससे केस को मदद मिल सके, लेकिन एक चीज बताई कि कई दिनों से अननोन नंबर से उसे धमकी भरे फोन और मैसेजेस आ रहे थे। मैसेज में लिखा हुआ था कि हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम लगातार हमारी नजरों के सामने हो। हालांकि पैन परिवार पर अटैक को लेकर इस बात से कोई कनेक्शन नहीं था तो पुलिस ने फिलहाल इस पर ध्यान नहीं दिया। अब सबूत नहीं, कोई लीड नहीं। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लोगों से भी मदद मांग रही थी। इसके बाद दोबारा जेनिफर को बुलाया गया कि उस रात के बारे में शायद कुछ और बातें पता चल सकें। दूसरी इंटेरोगेशन में जेनिफर ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि वो कभी कॉलेज गई ही नहीं थी। पुलिस हैरत में पड़ गई। घर में उसकी डिग्री रखी थी उसके नाम की, तो भला ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा था तो ये डिग्री कहां से आई? 4 साल तक कॉलेज टाइम में जेनिफर कहां जाती थी, किसके साथ रहती थी? जेनिफर ने एक एक कर सबका जवाब दिया। उसने बताया कि उसे फार्मासिस्ट बनना ही नहीं था, उसने कॉलेज नहीं जाने का ही फैसला कर लिया था। पुलिस ने पूछा कि डिग्री कहां से आई, तो जेनिफर ने कहा कि फोटोशॉप की मदद ली। पुलिस ने कहा कि पेरेंट्स को क्या कभी शक नहीं हुआ, तो उसने कहा कि वो अक्सर कॉलेज से नोट्स, किताबें, एग्जाम शीट लेकर घर आती थी, जिस कारण शक का तो कभी सवाल ही नहीं उठा। पुलिस ने कहा कि कॉलेज टाइम में, क्लासेस के टाइम में वो कहाँ जाती थी। उसने बताया कि वो उस दौरान बच्चों को पियानो सिखाती थी तो कभी वेट्रेस का काम करती थी। अब पुलिस का शक जेनिफर पर कई वजहों से बढ़ने लगा। 4 साल से घर वालों से इतना बड़ा सच छिपाने वाली जेनिफर शायद अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ और भी छुपा रही थी। इसी बीच जेनिफर के पापा को होश आया। जेनिफर के अलावा उनका बयान भी बेहद जरूरी था। पुलिस उनके पास पहुंचती है और वो जो बताते हैं उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल जाती है। वो बताते हैं कि 8 नवंबर की रात वो सो रहे थे, तभी एक आदमी बंदूक ताने उनके बेडरूम में आया और उन्हें नीचे ले गया।
उनकी बीवी पर भी एक शख्स ने बंदूक तानी हुई थी। जेनिफर अपने कमरे से निकली और तीसरे आरोपी के साथ बातचीत करने लगी, उसके साथ हंसी मजाक करने लगी। इसी बीच पहले जेनिफर की मां को और फिर हेन को गोली मार दी गई। हेन का ये स्टेटमेंट जान पुलिस हैरत में पड़ गई। इसके बाद दोबारा जेनिफर से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वो किलर्स दरअसल उसने अपने लिए बुलवाए थे, क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहती थी। अब ये बात भी अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग थी। ऐसा भला कैसे हो सकता है? और अगर जेनिफर ने अपने लिए वो लोग बुलाए थे तो ऐसा क्या हुआ कि उसकी जगह उसके पेरेंट्स को मरना पड़ा? पुलिस जान गई कि जेनिफर अब भी पूरा सच नहीं बोल रही है। अब सख्ती से पूछताछ हुई तो जेनिफर ने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। सच्चाई ये थी कि जेनिफर अपने माँ बाप के साथ अब रहना ही नहीं चाहती थी। वो उनकी रोक टोक से तंग आ चुकी थी। डैनियल को भी नहीं भूल पा रही थी तो उसने डैनियल की ही मदद से कुछ लोगों को ये करने के पैसे दिए और ये काम हो गया। पुलिस ने उसके सेल फोन से सारे सबूत जुटाए। पता चला कि जेनिफर ने ऐसा कुछ पहली बार नहीं किया था। कुछ महीने पहले भी उसने अपने एक दोस्त को इसी काम के लिए एक मोटी रकम दी थी, लेकिन उस बार वो कामयाब नहीं हो पाई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जेनिफर ही वो शख्स भी थी जो डैनियल को वो धमकी भरे मैसेजेस कर रही थी ताकि वो वापस जेनिफर के साथ रिश्ता जोड़ ले। वो उसे भूल ही नहीं पाई थी और माँ बाप को रास्ते से हटाकर उसका लॉन्ग टर्म प्लान भी शायद उसी के साथ रहने का था, क्योंकि डैनियल ही इकलौता शख्स था जो उसे ठीक से समझ पाया था और उसे प्यार दे पाया था। जेनिफर ने बताया कि आखिर के दिनों में हेन और बिग को पता भी चल गया था कि जेनिफर की डिग्री झूठी है और वो उससे कॉलेज की फीस के पैसे वापस मांगने लगे थे। आज जेनिफर, डैनियल और वो 3 आरोपी जेल में बंद हैं और हमारे सामने कुछ सवाल हैं कि अगर जेनिफर के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट ना होते तो क्या वो इस हद की वारदात को अंजाम देने के बारे में सोच सकते थे? अगर उसके पेरेंट्स उसका रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेते तो क्या आज सब कुछ ठीक होता? या फिर जेनिफर को इतने सालों के अंदर कुछ दिमागी बीमारी हो गई थी जिस कारण उसने इतना बड़ा कदम अपने पेरेंट्स के ही खिलाफ उठा लिया? इन तीनों सवालों के जवाब क्या आपके पास हैं? आपको क्या कुछ लगता है कि जेनिफर ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा? क्या वाकई इसके पीछे स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग थी या जेनिफर की कोई दिमागी हालत या फिर उसका कोई रिवेंज? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।